BPSC TR4 या 5। आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत में शिक्षा का विकास। इनमें कौन देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? मोहम्मद कासिम नानातवी, अब्दुल रशीद गंगोही, अल्ताफ हुसैन हाली, महमूद उल हसन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें से कौन देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? अल्ताफ हुसैन हाली। सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान पर 1866 में देवबंद स्कूल की स्थापना मोहम्मद कासिम नानतवी के नेतृत्व में अब्दुल रशीद गंगोही, मदनी सैयद हुसैन व मोहम्मद उल हसन ने मिलकर की थी। अल्ताफ हुसैन हाली देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे। बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? स्वामी दयानंद, पंडित मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, सुचेता कृपलानी। बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? पंडित मदन मोहन मालवीय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा सन 1916 में वसंत पंचमी के दिन की गई थी। 1885 में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले थे। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, सोशल सर्विस लीग। 1885 में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले थे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। फर्ग्यूसन कॉलेज अब फर्ग्यूसन विश्वविद्यालय पुणे शहर में कला और विज्ञान की धाराओं में पाठ्यक्रमों को पेशकश करने वाला एक स्वायत्त सार्वजनिक शिक्षण संस्था है। इसकी स्थापना 1855 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा की गई थी। प्रोफेसर वामन शिवराम आप्टे इसके पहले प्रिंसिपल थे। अंग्रेजी भाषा के शिक्षा का माध्य किसने बनाया? लॉर्ड मैकेले 1835, लॉर्ड चार्ल्स वुड 1854, लॉर्ड क्लाइव 1857, लॉर्ड कर्जन 1899। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्य किसने बनाया? लॉर्ड मैकाले 1835। लॉर्ड मैकाले ने की अनुशंसा पर अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्य बनाया गया। 22 फरवरी 1835 को मैकाले ने एक लेख परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव के अनुसार कंपनी सरकार को यूरोप के साहित्य का विकास अंग्रेजी भाषा में करना था। मैकाले भारतीयों में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के साथ एक ऐसे समूह का निर्माण करना चाहता था जो रंग एवं रक्त से तो भारतीय हो पर विचारों, रुचि एवं बुद्धि से अंग्रेज हो। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, हेनरी विलियम डिरोजियो, आशुतोष चौधरी। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय।
राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज को वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। गुरुकुल कंगारी विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किया था? स्वामी दयानंद, लाला लाजपत राय, महात्मा हंसराज, उपयुक्त में से कोई नहीं। गुरुकुल कंगरी विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किया था? उपयुक्त में से कोई नहीं। गुरुकुल कंगारा विश्वविद्यालय के संस्थापक स्वामी श्रीधरानंद सरस्वती ने हरिद्वार में 1901 में की, जो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? के.डी. करवो, एम.जी. रनाडे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गणेश शंकर विद्यार्थी। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? डी.के. करवे। भारत में महिला के लिए बनाए गए सबसे पहला विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी एस.एन.डी.टी. विश्वविद्यालय था, जो वर्ष 1916 को डॉक्टर धोंदो केशव करवे के प्रयासों से स्थापित हुआ था। डॉक्टर करवे ने इसकी स्थापना महिला साक्षरता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम था वर्धा शिक्षा आयोजन, राधा कृष्ण आयोजन, कोठारी शिक्षा आयोजन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम था राधा कृष्ण आयोग। वर्धा शिक्षा आयोग 1937 ईस्वी में, राधा कृष्ण आयोग 1948 1949 ईस्वी में, कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 66 ईस्वी में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा सुधार आयोग राधा कृष्ण आयोग था। निम्न में से किसने भारतीयों के लिए पश्चिम स्वतंत्र को लागू करने का वकालत की थी? लॉर्ड मैकाले, रॉबर्ट क्लाइव, वारेंट हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी भाषा को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम 1935 में बनाया। यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा के लक्ष्य बनाने में इसका प्रमुख योगदान था। इसके रिपोर्ट पर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पश्चिमी ढंग की उदार शिक्षा पद्धति आरंभ की और ढंढ विधवा का मसविदा तैयार किया गया। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1903, 15 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1906। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906। 15 अगस्त 1906 15 अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत जनता को इस तरह की साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा देना जो राष्ट्रीय जीवन धारा से जुड़ी हो। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी
भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? टीवी मैकाले, डॉक्टर विलियम कैरी, लॉर्ड मेंटो, चार्ल्स ग्रेट। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? टीवी मैकाले। अंगल पराजय विवाद को देखते हुए ब्रिटेन ने टीवी मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया। मैकाले अंग भाग की प्रशंसा की और भारतीय भाषाओं के बारे में कहा। यूरोप को एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से मूल्यवान है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उपयुक्त में से कोई नहीं। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की नियंत्रण विजय की याद में मार्क्वेस ऑफ वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में कोलकाता में की थी। इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बांग्ला, हिंदी आदि हजारों पुस्तकों का अनुवाद हुआ। यह कोलकाता में स्थित प्राच्य विधाओं एवं भाषाओं के अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। यह कॉलेज भारत में आने वाले नए ब्रिटिश युवकों को भारत की ज्ञान, मीमांसा, व्याकरण, संस्कृति, ज्ञान, धार्मिक एवं प्रशासनिक के परिचित करवाने का प्रमुख केंद्र था।